नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मंजू जैन। मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। यूँ तो मेरे काफ़ी वीडियोस निकल रहे हैं, प्रेरणादायक कहानी, धर्म मार्ग, जीजी माँ की रसोई, कल्चर, भारतीय संस्कृति, यूथ टेंशन एंड थेरेपी और कोरोना मिथ एंड रियलिटी, इन सब के तो निकल चुके हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने एक लाइव थेरेपी करके वीडियो निकाला है, जिसका रिस्पॉन्स मरीजों पे, यानी कि आप जानते हैं कि कोरोना ने सबको हिला दिया है, विकराल रूप ले लिया है। लेकिन इस चुनौती भरी ज़िंदगी जो उसने कोरोना ने दी है, तो हम पहली लहर पार करके आए कि नहीं, और तो और उभरे इससे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और हम ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए, पूजा पाठ करने लगे। मेरा शॉर्ट में कहने का मतलब है कि कोरोना नामक जीव जो है ना, उसको फेंकिए, मत सोचिए, मत डरिए कि क्या होगा, अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। बिल्कुल डरने की चीज़ नहीं है। और मैंने इसके लिए कोटेशन चुना है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बदले रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो मिला, तजुर्बा तो नया होगा। बस इसी तरबूज कह रहे हैं, तजुर्बे के साथ हमको आगे बढ़ना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं डरना है। और डरे क्यों, हमारे साथ तो सरकार कितना साथ दे रही है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल की हो। उसने राशन पानी सब फ्री में देना शुरू किया, दवाएं को वो दाम घटा दिए, वैक्सीनेशन लगवाना शुरू किया, और तो और एक्सपोर्ट तक हो रही है। आप सोचिए हमारा भारतवर्ष कितना बुलंद है। और सरकार के साथ साथ सरकार के या भगवान का आप ये सोचिए कि एक भेजा हुआ बंदा है, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, सेना के लोग, ये सब जुटे पड़े हुए हैं अपने काम में। तो क्यों घबरा रहे हैं, जब इतने हाथ हैं, 20 हाथ हमारे को संभालने वाले हैं, तो ठेंगा से हम डरेंगे? हम नहीं डरने वाले हैं बिल्कुल भी। जो कुछ भी है हमने छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर, वो जो करेगा सही करेगा, जो कर रहा है ठीक करेगा। धन्यवाद बोल के देखिए ईश्वर को, कम से कम बहुत मज़ा आएगा जब भगवान को थैंक यू बोलेंगे। और अभी मैंने प्रेरणादायक कहानी कवर की है, उसमें यही है, बिल्कुल यही है कि हर बात में उसने कहा कि जो भी है भगवान तेरा शुक्रिया, जो भी है भगवान तेरा शुक्रिया। और जिस पंडित ने बताया था कि 7 साल उसको कष्ट होगा, 7 दिन में वो कंप्लीट हो गया। 7 साल का कष्ट ही नहीं रहा, 7 दिन में वो कष्ट खत्म हो गया। वो नाचने, दौड़ने, कूदने लगी। सुनिएगा मेरी ये कहानी, ठीक है। अब लेकिन आज की डेट में मैं बता रही हूँ, कन्फ्यूज़न लोगों ने बहुत क्रिएट किया है, और हम आँख मूंद करके उसको फॉलो करते हैं। अब ऐड आता है, संतूर साबुन लगाइए एज घट जाएगी। बस संतूर घिसे जा रहे हैं। अब अगले दिन आ गया कि भैया डव करिए तो आपकी चिकनी चिकनी ग्लो करेगी। उठा ला डव, रखिए दोनों। अब आया कि आप, पहले आता था रेक्सोना, अभी भी आता है, रेक्सोना लगाइए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लाइफ बॉय से ढेरों उत्पाद हम खरीद के चले आए, क्रीम के, जो कहा। अरे कौन नहीं सुंदर होना चाहेगा, कौन नहीं जवान होना चाहेगा, बस उठा लाते हैं सब चीज़ और लाइन से सजा देते हैं, क्योंकि कुछ तो लगाना भूल जाते हैं, कुछ सूट नहीं करती और कुछ सोच चाहिए। पैसा बर्बाद गया, सब बर्बाद गया। अरे भैया ऐसा तुम्हारे पास पैसा है तो दान पुण्य करो ना, कुछ करो, काहे को इसमें फेंक रहे हो। आज यही हालत हो गई है। क्या पहले आया, सबसे पहले आया कोरोना। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप काढ़ा लीजिए, और काढ़े में क्या डालिए, तुलसी पत्ती डालिए, लौंग डालिए, काली मिर्च डालिए, ठीक है। हमने बनाया, हमने पिया। अगले दिन आया, इसमें थोड़ी सा नींबू का रस डाल लीजिए। नींबू विटामिन सी कोरोना को यूँ भगा देता है। चलो हमने नींबू का रस डाल दिया। अब आया कि इन सब के साथ दालचीनी मिलाइए। अरे भैया हम दालचीनी भी ले आए और थोड़ा डाल दिया, और कहा अब चीनी मत डालिए, ठंडा, अरे खट्टा लग रहा हो, गरम गरम पीना हो तो आप इसमें गुड़ डालिए, चीनी मत डालिए। डाल दिया।
अब आया फिर अजवाइन डाल दीजिए थोड़ी सी, और फ़ायदा करेगी। और मेथी तो और भी है, जो डायबिटिक है मेथी बड़ा अमृत होती है। अब मेथी डाल दीजिए। अब हमने 7-8 चीज़ का बना दिया। अब आ गया कि नीम पत्ती डालिए, कड़वी जो वाली, बहुत फ़ायदा करेगी। अरे हम जानते हैं सब चीज़ फ़ायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद फिर तेज पत्ता डाल दीजिए। अब कह रहे हैं नीम, और मीठी नीम और कड़वी नीम भी डाल दीजिए, मीठी नीम भी इस अनुपात में डालिए, ठीक है। अब भैया हमने एक दिन सोचा कि इतनी सारी चीज़ है तो नींबू का रस भी निचोड़ रहे हैं, तो चटनी जिस दिन घर में नहीं होएगी तो उबाल के इसी की चटपटी चटनी खा लेंगे। अब बाकी क्या रह गया, बस एक छौंक की कटोरी बर्तन छौंक मतलब तड़का, उसमें मारिए जीरा और हींग डालिए और तड़का लगा के फिर पीजिए। यही तो बाकी रह गया, बाकी तो सब चीज़ हम लोग कर ही रहे हैं। अरे भैया आँख मूंद के मेरी अपील है कि कभी भी कोई भी काम धैर्यपूर्वक करिए, जल्दबाजी में ना करिए कि ये ले आए वो ले आए और वेस्ट पड़ा हुआ है। अरे उसको वेरीफाइड कर लीजिए। गूगल भैया काहे बैठे हुए हैं, गूगल भैया हैं ना, बस खोलिए और पूछिए व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पूछिए, सब बताएंगे। गूगल भैया बैठे हुए हैं हमारे पास, सब बताएंगे। अब क्या है, सिर्फ हमारे फ़ायदे ये हुए हैं, इस बीमारी से फ़ायदे भी हुए हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है। क्या है, इससे हमको कितनी ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं, इक्विपमेंट्स निकल रहे हैं, मेडिसिन्स निकली हैं, वैक्सीन्स निकली हैं, और लोगों की मौत से कई गुना जान बच रही है। ये भी तो सोचिए, आप क्यों सोच रहे हैं नकारात्मक, जान बची है जिनकी, उनके उदाहरण लीजिए। क्यों दूसरों का ऐसा उदाहरण खराब वाला ले रहे हैं, मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। अब क्या है, एक ने बताया अरे जरा सा फेफड़े, अरे जरा सा खांसी आई है, फ़ौरन सीटी स्कैन करवाओ। बंदे चल दिए सीटी स्कैन करवाने, कुछ नहीं निकला। तो दूसरे दिन आया कि सीटी स्कैन तब करवाना चाहिए जब खांसी हो और बुखार भी हो। दोनों जब हुआ करवा दिया, नहीं हुआ। फ्लू था, साधारण फ्लू था, और हमने फ्लू में महामारी, चेचक है, हैजा है, पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सब में विजय प्राप्ति। हमने दवाई वैक्सीन निकाल के इस पर भी तो विजय प्राप्त करेंगे। चुनौती दी है तो चुनौती से लड़ना हम भारतीयों को खूब आता है। बड़े बड़े युद्ध हम लोगों ने जीत लिए, तो ये कोरोना क्या करेगा। कोरोना को आप श्राप दीजिए, खूब श्राप दीजिए, खूब कोसिए, कोरोना को कोरोना हो जाए, बिल्कुल हो जाए। और तो और पुराने ज़माने का हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते। जिस राजा, एक राजा से चिढ़ता था, राज्य साम्राज्य से चिढ़ता था, और तो और कोई दुश्मन होता था तो ये कहते थे कि तोते में उसकी जान है, तोते की गर्दन मोड़ दो तो राजा की गर्दन लटक जाएगी, दुश्मन के मुंडी लटक जाएगी, पैर तोड़ दो तो पैर टूट जाएगा, करते थे लोग। और तो और उसका पुतला जलाते थे नाम का, खूब कोसते थे, खूब गाली देते थे कि उसको भी लग जाएगी। तो कोरोना का पुतला फूंकिए ना, कौन मना कर रहा है। मैं तो आज ही करूँगी, जाके 20 सड़क में पुतला फूंकूँगी और खूब कोस के जम के गाली दूंगी। पहले गाली लिख लूँगी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा आती नहीं गाली वाली, पहले लिख लूँगी और फिर खूब कोसूँगी उसको। तो आप निराशा, हताशा के इस माहौल में हिम्मत को बनाए रखिए, बस ये सोच करके कि रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मोहम्मद रफ़ी का बहुत अच्छा गाना, आज ही निकालिएगा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। सुबह तो आएगा, सबके जीवन में आएगा। और नहीं तो आजकल का पॉपुलर गाना गाइए, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब। खूब गाइए, दिन भर गाइए, बच्चों को सुनाइए, कैसेट लगाइए, वीडियो लगाइए, यूट्यूब में सुनिए खूब। फिर आप ये भी कह सकते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना। कभी विश्वास को आप तोड़िए नहीं, आप आगे 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 बढ़िए। बस आपको धैर्य की और समय की ज़रूरत है। आँख मूंद करके वो कार्य मत करिए, धैर्य से सोचिए हमें क्या करना है, क्या नहीं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में सोचिए, लोगों से राय मशवरा लीजिए और फिर आप वो काम को करिए। हाँ, मैं ये कहती हूँ, लक्षण होने पर क्वारंटीन होइए, होम क्वारंटीन होइए, घबराइए नहीं।
प्राणायाम करिए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए। यदि आप ठीक महसूस कर रहे हैं 10 दिन के बाद तो आप बाहर टहल भी सकते हैं। पहले मत टहलिए, क्योंकि पहले टहलने से आप इन्फेक्शन देंगे या और कैच कराएंगे, क्योंकि आजकल तो घूमने की कहीं जगह ही नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, बीमारियां लेके आ जाते हैं, सुरक्षित नहीं है, कोई पर्स लूट रहा है तो कोई चेन लूट रहा है, सब घबराते हैं टहलने से। और भैया जगह ही नहीं है इतनी बिल्डिंग, तो पॉपुलेशन को कोशिए कि भैया पॉपुलेशन कम की जाए, तभी कल्याण है। तो हम इस कल्याणकारी कार्य को करेंगे। तो फिर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक रामलाल जी थे, वो दिन भर बच्चों को बाहर जो होते थे वो कहते थे कि अरे तुम लोग बच्चों दिन भर बाहर रहते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, चलो घर के काम काज करो, कभी घर में भी रहा करो। ठीक है, सुनते थे, बाहर पहले घूमा करते थे, सुनते नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, रामलाल जी को उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, तो उनका रामलाल जी बोले हाँ, बोले कभी घर में भी रहा करिए। ठीक है ना, समझ में बात आ गई। अब मैं कहती हूँ कि वो चीज़ को छोड़ के जो अफेयर लव है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि आप सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करिए, घर में रहिए। घर में बहुत काम होते हैं, अरे हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, हम तो 24 घंटे यदि रात ना हो ना तो हम विश्राम ही ना कर पाए। दिन भर खूब इंजॉय करते हैं, खूब वीडियोस बनाते हैं, खूब बक करते हैं, खूब गाने सुनते हैं, इतने गाने कि हम बता नहीं सकते। आपस में हम लोग खेलते हैं और हम तो उसमें जीत जाते हैं, अंताक्षरी में अपने हस्बैंड से हमेशा जीत जाते हैं, एक स्टेप आगे रहते हैं। तो दोस्तों मेरी अपील यही है, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, निराश मत होइए, हताश मत होइए। आपके आगे चुनौती भरा है, इस चुनौती को मुंह तोड़ के जवाब दीजिए, मुंह तोड़ के, और कोरोना को कोसिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, फिर मैं सोचूंगी कुछ आपके लिए। नमस्कार, थैंक यू।